तो दोस्तों, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बात सभी को कहना चाहता हूँ कि इस वक्त साधुओं में, संतों में, साधुओं में बड़ा भारी एक क्या बताऊँ, जिसे कंपटीशन भी नहीं कह सकते, लेकिन अपने आप को औरों से महान बताने का एक सिस्टम अभी इस वक्त चल रहा है। ये लोग इतने वर्ष कहाँ गए थे जितना ये इस साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर प्रकट हुए हैं। और ये मीडिया वाले, किसी ने अगर किसी की एक उंगली ठीक कर दी तो फिर उसको है जो सीधा देवता बना देते हैं। कोई कथा जोड़ देते हैं, कोई कथा जोड़ देते हैं, क्योंकि इन बड़ुओं को कोई व्यूज नहीं मिलते, लेकिन इन संतों के नाम से ये व्यूज बटोरते हैं, सब्सक्राइब बढ़ाते हैं। जबकि बेचारे जो संत हुए थे, अच्छे संत हुए थे, उपकार करना उनका काम था। इतना नहीं कि वो भगवान से भी बढ़कर हुए थे, उन्होंने कभी नहीं कहा अपने मुंह से। आज कोई हनुमान दास है, कोई घनश्याम दास है, 2 दिन बाद किसी की दाल नहीं गली तो कह दिया कि वो फर्जी है। जया किशोरी ने ये क्या कह दिया, शास्त्रार्थ करो, वो खड़े हो गए। इस देश की जनता का ध्यान क्यों आकृष्ट कर रहे हो इन फालतू की बातों में, इन अंधविश्वासों में? जिसको जहाँ रहना है उसको वहाँ रहने दो। कल एक वीडियो के अंदर दिखाया कि एक तपस्वी साध्वी घोर पहाड़ में रहती, 2 जने गए। हमने कहा भाई इस घोर जंगल में रहती है साध्वी, तो दर्शन तो कर लें। घोर जंगल में गए, हम भी गए, और वहाँ साध्वी भी है, प्रवचन भी कर रही है, रोटी भी खाती है। तो कोई साधु संत बिना किसी आम आदमी के पास आए बिना कहीं भी नहीं रह सकता। उनको कुछ न कुछ तो उनकी वाह को आगे बढ़ाने के लिए कोई न कोई उनको ज़रिया चाहिए। तो फिर 2-1 आदमी गए तो फिर है जो बाढ़ हो गई। तो रातों रात जैसे फिल्म सुपरहिट होती है, ऐसे ये जो कुछ भी नहीं जानते, हाथ तक धोना नहीं जानते, जो अवतार बन जाते हैं। ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर? क्या हनुमान जी इतने सस्ते हो गए कि सारे जितने ये क्या कहते हैं, ये जो लिख करके पर्चे बनाते हैं, तो सभी हनुमान जी की, वो इतने सस्ते हो गए? कई टटपुंजियों के कहने में सब काम करेंगे, और हम नहा धो के तिलक लगा के बाबा के इतने हाथ जोड़े हैं, लेकिन उन्होंने कभी हमारी सुनाई नहीं करी, न श्याम बाबा ने सुनाई करी। होती है, पर्चे होते हैं, किसी पे उनकी कृपा होती है तो 100 में 1 आध को लाभ मिल जाता है, लेकिन ये कोई बात हुई?
जो जाए वही ठीक, जो जाए वही ठीक, जो जाए वही ठीक, जो जाए। ये क्या हो रहा है? अंधविश्वास। मैंने देखा एक धाम के अंदर कांप रहा आदमी, उसको चलाने की कोशिश की जा रही है, वो चल नहीं पा रहा है, धूलता जाता है। 2-3 मिनट कोशिश करी और वीडियो बंद। इन लोगों का आखिर में क्या हुआ? हश्र कोई नहीं बताते। इतने ठीक हो रहे हैं, अंधे को देखना हो जाता है शुरू। किसी ने YouTube के अंदर कहा कि मैं ठीक हो गया वहाँ जा कर के, मेरा ये मोबाइल नंबर है। किसी ने कहा। ये देखा देखी के अंदर दुनिया बर्बाद हो रही है। धर्म की आड़ के अंदर जाने क्या क्या हो रहे हैं। एक भगदड़ के अंदर कितने मर गए, और फिर बता दूंगा मैं, अगर ज़िंदा रहा तो 2, 1, 3 जगह और मरेंगे। तो इनके अंदर अगर ताकत है तो उन मरे हुओं को ज़िंदा नहीं कर सकते। तब तो देखें इनके देवता आते हैं। भाई लोगों, आपकी मदद ईश्वर करेंगे। अगर ईश्वर को आपके ऊपर मदद करनी है, हनुमान जी का मैं भक्त हूँ, अगर उनको मेरी मदद करनी है तो वो मेरे को घर बैठे ही कर देंगे। जो बाबा बागेश्वर कहते हैं कि यहाँ आने की ज़रूरत नहीं, आपका काम घर बैठे हो जाते हैं। और कोई क्यों नहीं करता ये बात? वो इसलिए नहीं करते कि वो चाहते हैं कि उनसे ज़्यादा भीड़ हमारे यहाँ हो। कोई सुसरत नौकर है इनके बाप का जो सुसरत इसकी हार्ट की सर्जरी कर दे, अरे वाह! सब ने आंखें बंद कर ली, कोई बोलता ही नहीं। हम जैसे कोई बोलते हैं तो हमने तो ये सोच लिया इस उम्र के अंदर कोई मार देगा तो मार देगा क्या, क्योंकि वैसे भी 1-2 साल में मरने वाले हम 80 साल के तो हो गए। लेकिन आप लोग विचार करो, अंधविश्वास में मत फंसो, भगवान को अपने घर पे याद करो, बस अपने तीर्थों में जाओ आओ, फालतू के ये मत देखो। थैंक